हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं और इसी के साथ आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसे मैं विगत वीडियो में बताया था दोस्तों कि पॉलिटी का जो भी क्लास होगा मैं लूंगा और उसी सीरीज में आज पहला क्लास पॉलिटी का होने जा रहा है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो चुना गया है दोस्तों वो है संविधान सभा। दोस्तों मैं आप लोगों को संविधान सभा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। संविधान सभा का सर्वप्रथम निर्माण का मांग 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। फिर 1937 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में इसको मांग को स्वीकृति प्रदान की गई और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कहा गया कि संविधान किसी भी स्वतंत्र देश का संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के बगैर नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान सभा में और क्या क्या चीजें शामिल थी, किन किन चीजों से मिलके संविधान सभा हमारा बना था। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। संविधान सभा में हमारे 389 सदस्य थे टोटल, और वो सदस्य कहां से आए थे ये भी आप लोग के मन में सवाल उठते हैं कि 389 सदस्य हैं वो कहां से आए थे, उनका चयन किस आधार पे हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 389 जो सदस्य हैं उनका चयन ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी से हुआ था। ठीक है, और बताना चाहेंगे कि इनका निर्वाचन हुआ था या कि मनोनयन हुआ था। ये निर्वाचित सदस्य थे, जैसे हमारे यहाँ निर्वाचन होता है ना वयस्क मताधिकार के आधार पे हम लोग निर्वाचन, अभी जो हमारा पद्धति है एक डायरेक्ट निर्वाचन है एक इनडायरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या किया गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे इनको निर्वाचित किया गया था, और जो देसी रियासत थी इन जो 93 जो सदस्य थे देसी रियासत का, इनका मनोनयन किया गया था, यानी इनको मनोनीत किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं बचे ये जो 4 ये चीफ कमिश्नरी से आए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ। सिंपल शब्दों में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो आज का यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज है, उसी तरह ये 4 जो चीफ कमिश्नरी था सेम उसका फॉर्म था उस टाइम में, आज के यूटीज के तरह। बता दे दोस्तों इसी के साथ कि अभी यूटीज की संख्या कितना है, जैसे कि पहले 7 था और 2 और यूटीज बने, जैसे आपका जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, तो टोटल 9 हो गए। लेकिन नहीं दोस्तों, ये 9 अभी वर्तमान में इनका कुल संख्या 8 है, क्योंकि जो दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला के 1 कर दिया गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितना है दोस्तों, 8 है। ठीक है, इसको कभी मत भूलना आप लोग, बहुत कंफ्यूजन होता है कि 7 थे और 2 9 हो गए, लेकिन अभी 8 है। दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो ये 4 जो चीफ कमिश्नर थे वो कौन कौन थे दोस्तों। ये जैसे इसको याद करने का तरीका ABCD, इसको मान लेते हैं। ये मतलब हो गया इसमें अजमेर, B मतलब हो गया बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, आजादी के पहले हो उस समय जब हिंदुस्तान में था। C से कुर्ग हो गया जो कर्नाटक, आज का कर्नाटक है। D से दिल्ली, आप लोग जानते हैं ये दोस्तों। तो ये जो सदस्य लोग का जो चुनाव हुआ 389 सदस्य थे, इनका चुनाव जैसे प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव होता था। प्रत्येक मतलब 10 लाख पे एक सदस्य आते थे। ठीक है दोस्तों, अब हुआ कि जो संविधान सभा हमारा था उसका प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसमें 207 सदस्य ही भाग लिए थे। आप लोग सोचेंगे कि 207 सदस्य क्यों लिए थे, क्योंकि टोटल संख्या 389 थी। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो मुस्लिम लीग थे, ये जो 73 जो इनके मेंबर हैं, ये इसका बहिष्कार किए थे, और जो देसी रियासत के डायलेमा में थे कि ये मतलब संविधान सभा के पार्ट बने या न बने, तो ये भी इससे बाहर थे। तो टोटल बचे 207 में जो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन था, महिलाओं का, वो 9 था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो पूरे जो हमारे जो 389 में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, और यहाँ पे 9 महिलाओं ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद जो इसके सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे
सच्चिदानंद सिन्हा उसको इस अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उस और फिर 11 दिसंबर को 1946 को दूसरा अधिवेशन होता है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है संविधान सभा का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार की गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रथम चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था उसमें राजेंद्र प्रसाद ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और इसी के कारण इनको बिहार का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं कि ये देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। 1952 से लेकर 62 तक ये 2 बार राष्ट्रपति रहे। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों, तो ये आगे चलकर हमारे जो संविधान का प्रथम अध्याय जिसे प्रस्तावना कहते हैं वो बना। ठीक है, मैं कुछ अभी अंबेडकर जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि संविधान के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी जो थे वो बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे, और इन्होंने अपने प्रतिभा के दम पे ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। यहां तक ये कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई ये इन्होंने लंदन जाके किया था। अपने प्रतिभा, इनको छात्रवृत्ति मिलती थी, उससे इन्होंने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और यह एक बहुत ही जैसे एक जाति, महार जाति होता है हमारे, जो आप जानते होंगे महार जाति, आप लोग वो महार जाति से बिलोंग करते थे। अंबेडकर के बारे में एक और चीज हम तथ्य बताना चाहते हैं कि बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि ये कहां से चुन के आए थे। संविधान सभा का जो सदस्य थे चुन के कहां आए थे, चुन के कहां से? तो पहली बार इन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा जहां ये हार गए। दूसरी बार क्या हुआ कि ये बंगाल से चुनाव लड़े, क्योंकि इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे संविधान सभा का सदस्य बनना है जैसे भी। तो ये एक और चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बताना चाहता हूं कि ये जो बंगाल से जब ये सदस्य चुने गए थे तो उनमें मुस्लिम लीग के द्वारा इनको काफी सहयोग दिया गया था, ना कि कांग्रेस के द्वारा। मुस्लिम लीग ने इनको बहुत सहयोग दिया और ये बंगाल से चुन के आए। फिर इनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि देश का जब सेपरेशन हुआ, विभाजन हुआ, उस टाइम जो बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया, जो अभी वर्तमान का बांग्लादेश है। फिर ये इनका सीट जो था खाली हो गया और ये सदस्य नहीं रहे। तो क्या हुआ कि ये हमारे संविधान के लिए बड़ी शर्म की बात थी कि अंबेडकर जी उस संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। तो उसके लिए जो आप जानते हो कि BN राव, जो कि संविधान सभा का सदस्य भी नहीं थे, लेकिन फिर भी संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस समय के ये सिविल सर्वेंट रहे थे, और ये जब चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, आप लोग जानते होंगे ICJ दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका 15 सदस्य उसमें होते, उसमें भी एक सदस्य BN राव, जो UNO का एक पार्ट होता है ICJ, उसके सदस्य रहे थे। और उन्होंने क्या हुआ कि BN राव ने बोला राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कि आप अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य मतलब चुनिए। तो उन्होंने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद ने एक BG खेर थे, आप लोग जानते हैं कि जो भी राजभाषा आयोग पहली बार बना था उसका अध्यक्ष BG खेर ही थे। और ये उस समय जो भारत की आजादी के पहले बॉम्बे का ये प्रधानमंत्री भी रह चुके थे BG खेर। तो इन्होंने क्या किया कि जो MR जयकर थे, MR जयकर को आप लोग, तो उन जो एक जीते हुए सदस्य थे, तो उनको उन्होंने बोला कि आप अपना सीट छोड़ दीजिए। तो MR जयकर ने अंबेडकर के लिए, BR अम्बेडकर के लिए अपना सीट छोड़ा, और वो फिर से मुंबई से संविधान सभा का सदस्य चुने गए। ठीक है दोस्तों, मैं अब आप लोग को एक बताना चाहूंगा कि ये जो भी मतलब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें कई समितियों का मतलब कई समिति
थी, जिसमें जैसे कि 13 समितियां थी दोस्तों, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समिति थी, जैसे संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, प्रांत समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ समिति जिसके अध्यक्ष थे आपका नेहरू जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिति थी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति था वो प्रारूप समिति था। ठीक है, तो प्रारूप समिति दोस्तों एक और क्वेश्चन उठता है कि जो ड्राफ्ट था, जैसे प्रारूप किसने तैयार किया संविधान का, तो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि अंबेडकर किए होंगे क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो थे, लेकिन नहीं, इस चीज को आप लोग कभी मतलब ध्यान में मत रखिएगा कि अंबेडकर जी थे। ये चीज याद कर लीजिए कि प्रारूप जो था तैयार किए थे BN राव ने, और उस प्रारूप पे डिस्कशन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष थे अंबेडकर। और वो समिति जो थे इसके 7 सदस्य थे, और 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा। ठीक है, कुल अधिवेशन जो था कितना था, ये जो संविधान बनने में जैसे कुल अधिवेशन 11+1, जैसे कि 11+1, जैसे 24 जनवरी 1950 के अधिवेशन को अगर हम काउंट करते हैं तो वो होता है 11+1। लेकिन अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जैसे ऑप्शन में रहेगा कि 11, 13, 14, तो आप उसमें 11 मारेंगे। अगर 11 ना हो गए 12 हो उसके स्थान पे तो 12 भी हो सकता है, दोनों में से कोई आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान सभा था उसको अंगीकृत और पारित किया गया। ठीक है, कि और जो फाइनली जो हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। तो आपके मन में उठता होगा सवाल कि ये 2 महीने का गैप क्यों हुआ। तो दोस्तों ये 2 महीना का गैप इसलिए हुआ क्योंकि जो 26 जो जनवरी है हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था हमारे संविधान में, हाँ, तो उसको लेके ही 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पारित किया गया। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के भी शेयर करना मत भूलें, और कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को तो भूलिए ही मत, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप लोग को आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हाँ दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू।